नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देश में आज ईद उल फित्र यानी कि मीठी ईद त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ अदा की गई। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ कहें हर जगह गंगा जमुनी तहजीब नजर आई। पहले सबने होली का त्योहार साथ मनाया और आज ईद के मौके पर भी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को गले लगाते नजर आए। इसी मौके पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने राजधानी लखनऊ स्थित बड़े इमामबाड़ा जाकर प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक स्वामी सारंग से बातचीत की और पुलिस व्यवस्था के हाल को लेकर डीसीपी पश्चिमी लखनऊ विश्वजीत श्रीवास्तव से उनकी राय भी जानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज जो है वो धर्म को सियासत का वो बना दिया गया है, जरिया कि इसके ज़रिए से सियासी अपने जो मुद्दे हासिल किए जाए, वरना जो हर धर्म जो है मोहब्बत की तालीम देता है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन, सिख, हर धर्म मोहब्बत की तालीम देता है, हर और एक दूसरे दोस्ती की तालीम देता है। ये सियासतदान हैं जो इसको नफरत का गढ़ बना देते हैं, इसको सिर्फ अपने वोट की सियासत की वजह से, सिर्फ कि वोट हासिल करके दूसरों को भड़का के वोट हासिल करें, और वरना है कि कोई भी धर्म एक दूसरे से नफरत की तालीम नहीं देता है। ये सिर्फ पॉलिटिशियन है जो इसको नफरत का जरिया बना देते हैं। आपको क्या लगता है कि अब कैसी सियासत यहाँ पर जैसे हो रही है वैसी नहीं चाहिए, और इस मुबारक मौके पर क्या पैगाम है? वहाँ यही पैगाम है कि हिंदुस्तान जो है वो, देखिए हमारे रसूलुल्लाह जो थे उन्हीं ने फरमाया था कि हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे जिनका मुहर्रम मनाते हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हम जाना चाहते हैं, वो अमन का गहवारा है, वो अमन की जगह है। तो ये हमेशा से 1400 साल से अमन के लिए मशहूर रहा है, शांति के लिए मशहूर रहा है, मोहब्बत के लिए मशहूर रहा है। इसको नफ़रत का गढ़ नहीं बनाना चाहिए। ये मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान की पहचान मोहब्बत है, और नफ़रत यहाँ अगर फैलाई जाएगी तो ये हिंदुस्तान की मिजाज के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमने कहा कि हमने तकरीर में कहा था यहाँ नफ़रत का बीज बोगे इस ज़मीन पर तो सड़ जाएगा, यहाँ मोहब्बत की फुलवारी जो है वही खिलती जाएगी। देखिए, ईद गले मिलने का त्यौहार है, और तुलसीदास ने कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। दिस इज़ ऑल अबाउट द परसेप्शन, हाउ यू परसीव रिलीजन, हाउ यू परसीव फेस्टिवल्स एंड हाउ यू परसीव एज ए इंडियन फेस्टिवल्स। तो जिन भारतीयों ने इस त्यौहार को मनाया उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार मैंने लोगों की आंखों में फ़र्क भी देखा। मैं तो समाज से जुड़ा हूँ, मैं लोगों की आंखों में फ़र्क भी देखा। तो कहीं मुझे अच्छा भी नहीं लगा, कहीं मुझे अच्छा भी लगा। लिहाजा ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। एक सवाल जरूर रहेगा मेरा, ये तरफ धर्म की कोरी सियासत, बड़ी सियासत, और एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब, दोनों में यहाँ पर टक्कर है। गंगा जमुनी तहजीब को आप बचा रहे हैं, औल्लू बचा रहे हैं, और सियासत अपने अलग रंग दिखा रही है। क्या बोलेंगे? देखिए, सियासत और धर्म सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म के बिना सियासत नहीं है, सियासत के बिना धर्म नहीं है। और गंगा जमुनी सभ्यता जो आप कहते हैं, मतलब इथिकली तो इतनी सी बात है कि ये एक बासी कढ़ी है जिसके ऊपर अब उबाल नहीं आता। जिसको आप बचा के रखने की बात कर रहे हैं वो मतलब कोशिश बदस्तूर जारी है, और मैं अकेला इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो लोग हैं नकली तरह की बात करते हैं, जिस बातों का कोई तथ्य नहीं है। मैं शांति के रास्ते अपना खून बहा के तब शांति की बात करता हूँ। आई जस्ट शेयर्ड माई ओन ब्लड ऑन द पाथ ऑफ पीस, वट एवर इट इज़। उसके बाद शांति की बात करते हैं ना, आई एम पेइंग द कॉस्ट ऑफ द सेम। मैं उसकी कॉस्ट पे करता हूँ। अगर आप यहाँ आए हैं, अगर आप यहाँ आए हैं, एक आपने कैमरे की कॉस्ट पे की, इसकी कॉस्ट की पे की, आपका चैनल आपकी कॉस्ट पे कर रहा है मुझसे बात करने की, तो इस शांति की मैंने इन हाउस ओन कॉस्ट पे करी है। और हाँ, मैं दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। ये भी आपको बड़ी मज़े की बात बतला दूँ, मेरे दुख सुख में इसमें से कोई भी खड़ा नहीं रहता। मुझे होली की मुबारकबाद देने कोई नहीं आता, दिवाली की मुबारकबाद देने कोई नहीं आता, उसके बाद भी मैं खड़ा रहता हूँ। मुझे ना होली की मुबारकबाद देने कोई आता, ना दिवाली की मुबारकबाद कोई देने आता, ना शिया आता ना सुन्नी आता ही नहीं। जो एक आध लोग, इनके जैसे जो लोग हैं मित्र, वो आता कोई नहीं भाई साहब। उसके बाद भी मैं खड़ा हूँ, क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कुछ है नहीं। हमने तो सबको समाहित कर लिया, आज नहीं तो कल कर लेंगे। यहाँ आज जो है ईद की नमाज आसिफी मस्जिद में पढ़ी गई। इसके अलावा लखनऊ के अन्य मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ी गई। कई बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने सकुशल नमाज अदा की। और इसमें सुरक्षा के हमारी तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए थे। हम लोगों ने करीब 8 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी एसएसबी भी लगाई थी। इसके अलावा हमारे यहाँ से 4
एडीसीपी स्तर के और 8 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी भी लगे थे। करीब 300 का पुलिस बल भी लगाया गया था और करीब 40 महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगे हुए थे। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी कि कोई अवांछनीय गति हो। और अब की बार का जो ड्रोन इस्तेमाल किया था वो एआई टेक्निक से लैस था जी। कोई भी गतिविधि जो बहुत ही ऊपर से कैच करके और उसका फीड जो है हम लोगों की मोबाइल में आ रहा था, जिसे हम लोग लगातार नज़र रखे हुए थे। इसके अलावा हमारे इंटेलिजेंस के लोग, नागरिक सुरक्षा संगठन, एलआईयू और सोशल मीडिया पर जो हम लोग एक्टिव रहे, सबको हम लोग देखते रहे, उस पर निगाह रखे रहे। सब मिला के सभी के प्रयासों से ये नमाज। ये ईद का त्यौहार है और ये गंगा जमनी हमारी संस्कृति है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ईद मनाते हैं और ये मोहब्बत, अमन, शांति का त्यौहार है। इस दौरान नफ़रतों को किनारे करके हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, चाहे इसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सभी हमारे यहाँ सेवैयाँ खाने आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बड़े इमामबाड़े की आसिफ मस्जिद में हमारे स्वामी सारंग जी से लेकर के तमाम पुलिस के अहलकार, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सारे के सारे मौजूद, सबकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही और सबने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। यही हमारा ईद का त्यौहार है, यही हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश है, यही हमारी शरीयत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।